हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Wands, the World card, Eight of Pentacles, Two of Swords, Four of Cups, Nine of Pentacles, Queen of Cups. Okay, bottom of the deck is the Sun card. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। वैसे सारे साइन हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। वर्गो, कैंसर, लियो तो मैंने बता ही दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड। देखिए अगर सन कार्ड यहाँ पर आया है तो एक चीज़ तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जिस चीज़ को आप जानना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, जिस चीज़ के भी बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट्स था, वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी तरह का आपके दिमाग में अब क्वेश्चन नहीं रहेगा इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ऐसा मुझे दिखाई दे द सन कार्ड से। वैसे बाय द वे ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अब आपके पास आना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, शायद सारी क्लैरिटी देने के लिए जो आप चाहते हैं। एंड वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही कि आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो अभी। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली जानते हैं कि आप उन पे नाराज़ हैं और आप उनको बहुत अच्छे से सुनाने वाले हैं। उनको पता है ये चीज़ कि आप बहुत नाराज़ हैं और कट ऑफ भी कर सकते हैं उनको। और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जो आप इनसे पूछेंगे, इनको सब कुछ पता है, बट इसीलिए शायद वो इतने दिनों से आपसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो आपका सामना करने के लिए तैयार हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगेन एम्प्रेस कार्ड है, अगेन एक लिब्रा का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ देख रहा हूँ, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए शायद वापस आए हैं। ओके, और वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। सो बेसिकली ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और डेफिनेटली आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है अगेन एक लिब्रा का कार्ड। ओके, क्योंकि आपकी ही रीडिंग है, आप ही का यहाँ पर वर्चस्व दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड से कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। पास्ट में जो हुआ उसका इनको कर्मा मिल चुका है। ओके, मिल चुका है मतलब इन्होंने झेल लिया जो चीज़ झेलनी थी, एंड नाउ वो सब कुछ सही करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ है जब ये झेल रहे थे सारी चीज़ें, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये अब आपको वापस से अपनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके कर्मा भी तभी बैलेंस होंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जस्टिस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए पंगा यही है कि ये बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं। ओके, ये सुनना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब इंसान उन लोगों की सलाहों पर ही अमल कर लेते हैं और उसी को ही अप्लाई कर देते हैं जीवन में, तो
डेफिनेटली एक मूर्खता होती है, और यही मूर्खता इस पर्सन ने करी है। मूर्खता मतलब फूलिशनेस, ओके। इस पर्सन ने यही चीज़ की है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ है इन एक्सटर्नल लोगों की वजह से, ओके। और आपने इसी वजह से इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ था। एंड मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी जगह पर सही थे, और आपने कभी भी इस पर्सन को गलत नहीं ठहराया। बस आपने हमेशा ये चीज़ कहा है कि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। हालांकि यही आपको गलत ठहराने की कोशिश करते आए हैं, बिकॉज़ वो डेफिनेटली उन लोगों के भड़काए हुए थे, तो इसी वजह से शायद ऐसा था। लेकिन आप हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन अब आपके सर के ऊपर से चीज़ें निकलने लगी थी। एंड नाउ आपके पास सिर्फ एक ही चारा रह गया था कि आप इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दें या फिर इनसे दूरियां बना लें, जो कि मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने किया है, ओके। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये जो साइकिल है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो एक बैड साइकिल है, मुझे कहना चाहिए कि जो गलत हुआ है आप दोनों के बीच में, उस पूरी सिचुएशन को अब ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो इन्होंने ही शुरू करी थी और अब ये ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। और वो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। आई सी दैट हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत सीरियस है आपको लेकर के, और सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो किसी भी तरह से आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो भी सही तरीके से, सही तरीके से ही बताऊँ तो, ओके। मतलब ये कोई गलत तरीका अपनाना नहीं चाहते या झूठ नहीं बोलना चाहते किसी भी तरह से, जैसा शायद इन्होंने पहले किया होगा, लेकिन अब नहीं, ओके। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड भी है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप ऑन द अदर हैंड बहुत इंडिसाइसिव हैं। आप इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से किसी भी तरह के प्रपोज़ल को, किसी भी तरह के अपॉलॉजी को, बिकॉज़ आपको पता है कि पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है और इस पर्सन ने हमेशा आपको धोखा ही दिया है। तो अब आपने सोच लिया था कि नहीं, बस अब हो गई है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ओके। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ हद तक अभी कन्फ्यूजन में हैं। एक माइंड आपका कह रहा है कि क्या पता ये पर्सन सही हो, और एक माइंड आपका कह रहा है कि नहीं, पास्ट में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये पर्सन तो गलत ही होंगे। सो इसी डिलेमा में आप हैं और इसी इंडिसाइसिवनेस में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहा हूँ, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जैसे ही आपसे माफ़ी मांगने आएगा तो आपसे बेसिकली डिसाइड नहीं हो पाएगा कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए इस पर्सन के लिए, ओके। आपको ये तो पता था कि बताऊँ तो, या तो हो सकता है कि आपको इंट्यूशन आई हो कि ये पर्सन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके घर में दस्तक ज़रूर देगा, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप तैयार नहीं होंगे कि ये पर्सन आपके मतलब आपको अगर प्रपोज़ल दे तो फिर आप क्या करेंगे उस चीज़ के लिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ऑन द अदर हैंड ये इसलिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं कहीं कोई और आपको उड़ा के ना ले जाए, ओके। क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं और आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिंता में है, कहीं कल को कोई और आपको पसंद आ गया और आप उनके साथ हो लिए तो देन इनका तो पत्ता साफ़ हो जाएगा। तो इनका इतना इस रिलेशनशिप पे वर्क करने का क्या फ़ायदा होगा, ओके। सो ये पर्सन इसीलिए जल्दबाजी करना चाहते हैं, आपके पास आकर के आपको मनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर ये उनकी चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। देखिए आप डेफिनेटली नाराज़ हैं, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी आप तैयार नहीं हैं इस पर्सन के लिए। आप अभी अलोन टाइम चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि आप भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, लेकिन अभी आपको अपने लिए अलोन टाइम चाहिए। अभी एकदम से आप इस रिलेशनशिप में नहीं कूदना चाहते, और आप शायद यही चीज़ इस पर्सन को बताने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। स्टार कार्ड है यहाँ, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब है धीरे धीरे ही सही ये पर्सन देखिए आपका इंतज़ार करेगा पहली चीज़ तो, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं।
वो कितना भी टाइम वेट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दे आर स्लोली कमिंग एंड वो आपके लिए सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र ही लेकर के आएंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के आएंगे। आप इस पर डेफिनेटली अब रिलाई कर सकते हैं। पहले भले ही मैं आपको कह देता कि नहीं पहले ये पर्सन अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये पर्सन डेफिनेटली अच्छे हैं। दे आर वेरी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, ओके, वेरी ट्रांसफॉर्म्ड। एंड नाउ ये पर्सन एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप से उम्मीद लगा सकते हैं। आगे जा कर के आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, रेजिस्टेंस आप शो कर रहे हैं। आई सी दैट कि आप अभी रेडी नहीं हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपके अंदर से रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, आप कितना भी रेजिस्टेंस दिखा लीजिए, अगर ये पर्सन सच्चा है और इसका प्यार सच्चा है तो मुझे लगता है इसके लिए यूनिवर्स भी इनकी हेल्प करने वाला है। आप चाहे कितना भी रोक लीजिए अपने आप को, दिस रिलेशनशिप विल ग्रो, ओके, क्योंकि यहाँ पर एसेसिंग है। दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ऊंचाइयाँ छुएगा ही छुएगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो दैट मीन्स ये यूनिवर्स की भी यहाँ पर रजामंदी है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।